मुआशी से काम में रुकावट डालने से बड़ी मुल्क दुश्मनी कोई नहीं। मुल्क में 2014 वाली साजिश दोबारा नहीं होने देंगे। विफाक पर चढ़ाई और धमकियां नाकाबिले कबूल हैं। वजीर आजम का विफाकी काबीना के इजलास से खिताब। बोले, माजी में बानी पीटीआई चीनी सदर के दौरे को भी खातिर में नहीं लाए, अब फिर एहतजाज और इंतशार फैलाया जा रहा है। एक जत्थे को मंजूर नहीं पाकिस्तान तरक्की करे, मुल्क की जड़ें काटने के लिए साजिश की जा रही है। पीटीआई को फिक्र खा रही है, मईशत संभल गई तो इसे कौन पूछेगा। दोस्त नुमा दुश्मनों को अगर अब भी ना पहचानेंगे तो फिर मुल्क का अल्लाह ही हाफिज। बशाम के बाद कराची में चीनी इंजीनियर्स पर हमला बदकिस्मती है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने शराय सूद में मजीद कमी की नवीद सुना दी। कहा, मुआशी इस्तेहकाम के समरात जाहिर होना शुरू हो गए। महंगाई 6.9% की सतह पर आ गई। पॉलिसी रेट मजीद नीचे आएगा। रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है। इक्तिसादी ढांचे में इस्लाहात का अमल शुरू हो चुका। हड़ताल की वजह से 190 अरब रुपए यौमिया का नुकसान होता है। आवाम को मजीद रिलीफ देने के लिए IPP से बात हो रही है। चीनी भाइयों के जानी नुकसान का कोई तखमीना नहीं लगाया जा सकता। सऊदी अरब ने हमेशा अच्छे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सऊदी अरब के साथ MOU की तकरीब से खिताब। मंसूबे दोनों ममालिक के भाईचारे और कुर्बत का इजहार हैं। दोस्त ममालिक की मदद से पाकिस्तान दोबारा खड़ा हुआ। सऊदी अरब के वजीर सरमायाकारी की सरबराही में एक वफ्द पाकिस्तान आएगा। सऊदी वफ्द $2 अरब से जायद की सरमायाकारी पर बात करेगा। शाह सलमान रिलीफ सेंटर के मंसूबे पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत अहम हैं। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी क्यों लगी? वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने बता दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, PTM के कलअदम तहरीक तालिबान और अफगान तालिबान से राब्ते हैं। इस जमात को बैरून मुल्क से फंडिंग होती रही। PTM ने बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिफारतखानों पर हमले किए। कौमी परचम को नजरे आतिश किया। दहशतगर्द तंजीमों से राब्तों की बुनियाद पर PTM पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया। किसी भी तंजीम को सबूतों की बुनियाद पर ही कलअदम करार दिया जाता है। जलसे की इजाजत ना मिलने पर मजबूरन एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया। जहां जलसा करना चाहते हैं फस्तायत की जाती है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का KP असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, पहले संगजानी और फिर कान्हा की मवेशी मंडी में जगह दी गई। KP हाउस इस्लामाबाद में छापे के दौरान अमले पर तशद्दुद किया गया। मुझे अंदाजा हो गया था मेरी गिरफ्तारी बावकार नहीं होगी। PTI के इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान शहीद कांस्टेबल अब्दुल हमीद के कत्ल का मुकदमा थाना नून में दर्ज। बानी PTI वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और आजम सवाती नामजद। बैरिस्टर सैफ, उमर अयूब और आमिर मुगल समेत 500 अफराद भी FIA में शामिल। डी चौक का एहतजाज काफी हद तक कामयाब रहा। KP हाउस को सील करना अफसोसनाक है। PTI रहनुमा शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। अली अमीन पार्टी के सबसे अहम तरीन रुकन और बानी PTI के वर्कर हैं। इन्होंने असम्बली में अपनी पोजीशन वाज़ेह की। आईनी तरामीम की मंजूरी के मामले में बड़ी पेशरफ्त। मौलाना फजलुर रहमान ने हिमायत के लिए मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। जजिस तकर्री के तरीकाकार समेत दीगर उमूर पर तरामीम बाद में लाई जाएंगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कानूनी टीम अपना मुसविदा JUI से शेयर करेगी। मौलाना आईनी तरमीम पर अपना मुसविदा 2 से 3 दिन में हुकूमती टीम के हवाले कर देंगे। अवाम की सहूलत के लिए आईनी तरामीम जरूरी हैं। आइन सुप्रीम है, इस पर अमल करना हम सब की जिम्मेदारी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट बार की तकरीब से खिताब। बोले, फैसलाबाद हाई कोर्ट बेंच का मुतालिबा हक पर मबनी है। जिनके पास किराया नहीं होता उन्हें इंसाफ के लिए लाहौर जाना पड़ता है। हर गरीब आदमी के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हैं। मजलूम, मजबूर और गरीबों की मदद करना पीपल्स पार्टी का मंशूर है। मुशर्रफ के दौर में मेरे खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर FIRs दर्ज की गईं।
कौमी असम्बली में खवातीन और गैर मुस्लिम अरकानी असम्बली की नशिस्तों का मामला। पार्लिमानी लीडर्स ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत लिख दिया। खवातीन और अकलियती नशिस्तों का इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला न किए जाने पर तशवीश का इजहार। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन को एक और खत लिख दिया। पार्लिमानी लीडर्स की तशवीश से आगाह किया। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के क्लिनिक से नाजिर की मौजूदगी में जरूरी रिकॉर्ड निकालने की इजाजत। सिंध हाई कोर्ट ने बुरी रिलीफ के लिए नाजिर हाई कोर्ट को कमिश्नर मुकर्रर कर दिया। अदालत की नाजिर को क्लिनिक से निकाले जाने वाले सामान की फहरिस्त बनाने की भी हिदायत। आरिफ अलवी ने सिंध हाई कोर्ट बार रूम में वकला से मुलाकात भी की। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान एंटी करप्शन के रेडार पर। सरकारी अकाउंट से रकम ज़ाती अकाउंट में मुंतकिल करने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज। ज़राए एंटी करप्शन के मुताबिक 2015 में बतौर वज़ीर खेल रकम ज़ाती अकाउंट में मुंतकिल की। महमूद खान ने जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। पंजाब में शादियों की इज्तिमाई तकरीबात के बड़े प्रोग्राम की मंजूरी। दुल्हन को ATM कार्ड के जरिए 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। फर्नीचर, मलबूसात और डिनर सेट समेत 13 अशिया का तोहफा मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में ई-बस सर्विस स्कीम समेत दीगर मंसूबों की मंजूरी। मरियम नवाज की सड़कों, गलियों, बाजारों की सफाई के लिए 3 दिन की मोहलत। शहरों से मवेशी निकालने के लिए बातचीत की हिदायत। सिंध हुकूमत का किसानों में हारी कार्ड जारी करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में प्रोग्राम का जायजा। मुराद अली शाह की महकमा ज़राअत को काश्तकारों को फसलों की बेहतर पैदावार से मुतालिक मुकम्मल आगाही फराहम करने की हिदायत। कहा, हारी कार्ड के जरिए किसानों की हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। रबी की फसलों के लिए बरवक्त पानी की रसाई को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान को 4 आलमी बैंकों से 4.56 अरब डॉलर कर्ज मिलने का इम्कान। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF प्रोग्राम के बाद रवां माली साल में पाकिस्तान को 19 अरब डॉलर कर्ज मिलेगा। एशियाई तरक्याती बैंक, इस्लामी तरक्याती बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक शामिल। पाकिस्तान को रवां साल 2 तरफा कर्ज दहंदगान से 9.4 अरब डॉलर मिलने की तवक्को। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में सरमायाकारी से अरबों रुपए कमाने वाले बैंकों के लिए बड़ी परेशानी। दिसंबर तक डिपॉजिट्स और निजी शोबे को कर्ज का तनासुब 50% पर लाने की पाबंदी। डिपॉजिट्स टू एडवांसेस की शरह 50% ना लाने पर 10% जुर्माना होगा। 40% से कम शरह वाले बैंकों पर 16% इजाफी टैक्स लागू होगा। 19 में से सिर्फ 3 बैंक अब तक तनासुब की शरह 50% कर पाए। आज़ाद कश्मीर भर में ज़लज़ले में जाँ बहक अफराद की याद में तकरीबात। मरकजी तकरीब यूनिवर्सिटी ग्राउंड मुजफ्फराबाद में हुई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर वुज़रा और अस्करी क़यादत की शिरकत। मुक़र्ररीन ने कहा, 8 अक्टूबर हर साल क़यामत सुग़रा की याद दिलाता है। दोस्त मुमालिक ने कश्मीरी कौम का मुश्किल घड़ी में भरपूर साथ दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पुलिस के चाको चौबंद दस्तों ने यादगार शोहदा पर सलामी पेश की।